परमेश्वर के हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि हमें ये प्रार्थना सभा में हमें बुलाया गया है और प्रभु के साथ इस खास मौके में जुड़ने का हमें ये मौका दिया गया है ताकि हम प्रभु की सच्चाइयों को सीखें और इन सच्चाइयों को अपने जीवन में अमल करने वाले बन सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और उसके साथ आज के बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु, आपकी दया करुणा, आपकी इस महान महिमा के लिए, आपके इस उद्धार के लिए, इस असीमित प्रेम के लिए, जिसकी वजह से हम आज एक बार फिर एक साथ एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जुड़ पाए हैं, आपके कलाम का अध्ययन कर पाए हैं। शुक्रगुजार है प्रभु इस सब्बत की आशीष के लिए। ये दिन इतनी आशीषों से भरपूर है जिनके बारे में प्रभु हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि हमारे चरित्र को देखते हुए भी, हमारे टूटे बिखरे दुनियावीपन को देखते हुए भी आपने हमसे ऐसा अनंत प्रेम किया है। शुक्रगुजार हैं प्रभु ऐसे महान प्रेम के लिए। विनती करते हैं खास तौर से इस समय जब हम आपके बाइबल का अध्ययन करें तो एक बार फिर प्रभु आप हमें उस प्रार्थना के विज्ञान के बारे में सिखाएं जिसकी सच्चाइयां और गहराइयां आप चाहते हैं हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन पूरी मुकम्मल तरीके से पूरी होती हुई पाई जाए। ये हमारी विनती है प्रभु कि आप एक बार फिर हमारी अगुवाई करें और हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन पर अमल करने की ताकत दें। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु यदि कोई पाप का कलंक या निशानी हमें आपके समीप आने से रोके, रुकावट बने, तो विनती करते हैं प्रभु आप उस हर चीज को अलग कीजिएगा, इस अंधकार को अलग कीजिएगा, ताकि हम आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी, आपकी पूर्णता में बढ़ते हुए पाए जाएं। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों। बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने एक बार फिर मौका निकाला और समय निकालकर आप एक दूसरे के साथ फिर जुड़ पाए हैं ताकि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में आ सकें। यदि आप हमारे साथ हैं, सबद दर सबद हम इस बहुत ही अहम सच्चाई पर ध्यान लगा रहे हैं जो हमें प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में हमें सिखाता है। खास तौर से यदि आप हमारे साथ पिछले सबद थे तो हमने इस विचार को सामने रखा। मैं एक बार फिर इस कोट को, अंग्रेजी में है, इस कोट को आपके चैट बॉक्स में रखूंगा और चाहूंगा कि आप इसको नोट कर सके, इस पर ध्यान दें। देखिए हमें क्या बताया जाता है। एजुकेशन किताब है, पेज 287 पे लिखा है कि इन द प्रेयर ऑफ फेथ देयर इज अ डिवाइन साइंस। एक ईश्वरीय विज्ञान है विश्वास की प्रार्थना में। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है? मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा है कि हम अपने परिवार में जो नौजवान होते हैं बहुत जोर डालते हैं कि वे बाहर जाएं, बड़ी बड़ी विज्ञान की, इस दुनियावी, इस संसार की विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन हम में से कितने लोग इस प्रार्थना के विज्ञान के बारे में जोर डालते हैं अपने परिवारों पर, नौजवानों पर? क्या इन सच्चाइयों को, इस महान विज्ञान को पढ़ने के लिए क्या हम पुकारते हैं अपने अजीजों को या नहीं? क्या हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ऐसा करने के लिए या नहीं? बहुत से लोग अजीजों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने प्रार्थना के बारे में तो सुना है, प्रार्थना शायद की भी है, लेकिन उन्होंने समय नहीं निकाला है इस विज्ञान को पढ़ने के लिए। प्रार्थना एक विज्ञान है जिस पर हमें समय लगाकर उसके बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, उसके मकसद के बारे में हमें बहुत गहराई से हमें अध्ययन करना है। बल्कि उसी किताब में, बुक एजुकेशन में ही आगे देखिए बहन एंड वाइट हमें क्या कहती हैं। बहुत ही सुनहरे शब्द हैं, सुनिएगा इन शब्दों को। वह कहती है कि इट इज अ साइंस दैट एवरीवन हु वुड मेक हिज लाइफ वर्क अ सक्सेस मस्ट अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा विज्ञान है कि जो कोई भी अपने जीवन के कार्य को चाहता है कि वह सफल हो सके, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसके जीवन का कार्य सफल हो सके, तो उसे इस विज्ञान को समझना ही होगा। ही मस्ट, जरूरी है
इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको समझना ही होगा इस विज्ञान को, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कार्य सफल हो सके। यदि हम सफलता चाहते हैं तो हमें इस विज्ञान से परिचित होना ही पड़ेगा। हमें इस प्रार्थना के विज्ञान को गहराई से इस पर अध्ययन में करना ही होगा। यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारे हमारे जीवन शैली में जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम उन पर जय प्राप्त कर सकें, उनके ऊपर सफल हो सकें, और हम दूसरों की भी उनकी परिस्थितियों में उनकी मदद करने वाले बन सकें, तो हमें व्यक्तिगत रूप से, यदि आपको पता हो, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सुसमाचार हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, उसका असर पहले हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, उसकी ताकत हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। जो दिलासा हम दूसरों को दे रहे हैं, जो सुकून हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, पहले हमें प्रार्थना में उस सुकून का अनुभव होने की जरूरत है। हमें उस सिंहासन, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आने की जरूरत है प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वहां पर है और वही हमारा अनुग्रह है, वही हमारा सुकून है। उसके पास ही हम यदि नहीं आते, यदि हम अनुग्रह से परिचित नहीं है, तो दूसरों को हम कौन से अनुग्रह के बारे में बातें करते हैं? ये सिर्फ बातें रह जाती हैं अजीजों, ये सच्चाई नहीं रह जाती दूसरों को पेश करने के लिए, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से उसका अनुभव नहीं किया है। आइए अजीजों, हम ध्यान दें इन चीजों पर। मैं चाहूंगा कि इसी बात पर हम कुछ और भी ध्यान दें, इसी इसी बातों पर ध्यान लगाते हुए आप मेरे साथ इस दृष्टांत को देखें कि यदि आप किसी एक छोटे बच्चे को चीजें उठाना सिखा रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसने अभी अभी कुछ चीजें पकड़नी सीखी और आप उसे कुछ चीजें उठाना सिखा रहे हैं, तो क्या आप उसे चीजें उठाने कहेंगे, अच्छा चलिए आइए आप शुरुआत करते हैं, ये 100 किलो का आप पत्थर उठाइए? जिस बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ उठाना सीखा है, आप उसे उठाना सिखाना चाहते हैं कि आप उसे कहें कि हाँ आप 100 किलो का पत्थर उठाइए? आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत के लिए आप कहेंगे कि आप पहले ये देखिए, ये 20 ग्राम उठाइए, आप ये 50 ग्राम उठाइए, 100 ग्राम उठाइए, चलिए अब आप 1 किलो उठा के दिखाइए। आप पहले छोटा भार देंगे और फिर उस भार को बढ़ाएंगे। अजीजों, ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिए कि यदि हमने अपने व्यक्तिगत दिन प्रतिदिन के रोज बरोज की जो हमारी आम मुसीबतें आती हैं हमारे जीवन में, यदि यदि उन मुसीबतों ने हमें प्रार्थना की ओर, प्रार्थना के विज्ञान की ओर आकर्षित नहीं किया है, प्रार्थना के विज्ञान को समझने के लिए प्रेरित नहीं किया है अजीजों, तो जब जीवन की और बड़ी मुसीबतें, विपत्तियां और महान मुश्किलें आएंगी, तो तब हम क्या करेंगे? यदि हमने, जैसा हमने पढ़ा था कि हर समस्या, हर परेशानी क्या है? प्रार्थना की एक पुकार है। हर परेशानी, छोटी बड़ी परेशानी नहीं, हमने कहा हर परेशानी। हमने ये भी पढ़ा साथ अजीजों कि जब परेशानी उठती है तो आप खुद हल ना निकालना सीखें। हर परेशानी आपको याद दिलाए कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे यदि हम छोटी समस्याओं में प्रभु पर निर्भर होना नहीं सीखे हैं, तो बड़ी समस्याओं में फिर हम प्रभु पर निर्भर होना कैसे सीखेंगे? क्या हमारे लिए आसान होगा? यदि ये आदत नहीं पड़ी है, हमने पढ़ा, अगर प्रार्थना हमारी आदत नहीं बन चुकी है, तो जब बड़ी समस्या उठेंगी तो हम डर के मारे, भय के मारे बस कांपते थरथराते रहेंगे, लेकिन हम उस समस्या का हल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते किसी ने बहुत करीबी रूप से आपको आके ओवरटेक किया है, या कोई बहुत तेज आपके पीछे आता जा रहा है और आप हॉर्न मारता जा रहा है आपके पीछे। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप अपने आप में कहते हैं कि अरे आप परेशान कर रहे हैं, और कई बार मन करता है कि अरे कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकले, कोई गाली मेरे मुंह से निकले इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि मन ही मन आप बहुत बहुत ही सताए जा रहे हैं। आई मीन आप बहुत ही गुस्सा, बहुत क्रोध आप में बढ़ता जा रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं इसके बाद। आप क्या सोचते हैं चीजों की, क्या ऐसी कोई समस्या प्रभु के पास लाने के लायक है? क्या ऐसी समस्या जब आपने किसी को कुछ नहीं कहा है, आपने ना, आपके मुंह से गाली भी नहीं निकली, लेकिन आपने एहसास किया है मन में कि क्रोध ऐसा उठ रहा है, क्या ये एक जायज, क्या ये एक लायक एक चीज है जो हम प्रभु के पास प्रार्थना में ला सकते हैं कि प्रभु हमारी मदद करें?
ऐसा क्या हमारे पास वैसा ही धीरज होगा जैसे प्रकाशित वाक्य की 14 में 12 में लिखा हुआ है? आइए देखें प्रकाशित वाक्य की 14 की 12, आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। रेवलेशन 14:12 बाइबल क्या कहती है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। क्या आप प्रभु के धीरज से भरे हुए लोग हैं? क्या हम में प्रभु जैसी सहनशीलता और परमेश्वर जैसा धीरज क्या हम में है? क्या हमारे जीवन को देखकर कहा जाता है कि हम में उतना धीरज है जैसा परमेश्वर के पवित्र लोगों में पाया जाएगा? तो ध्यान दीजिए कि आपने देखा कि धीरज और पवित्रता की कितना करीबी रिश्ता है। हम पवित्रता के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सबत और पवित्रता के बारे में के रिश्ते के बारे में भी हमने बहुत गहराई से पढ़ाई की है। यहां पर देखिए पवित्र लोगों का धीरज, जिसका मतलब धीरज का पवित्रता से बहुत करीबी रिश्ता है। जो पवित्रता में बढ़ रहे हैं उनके जीवन में धीरज भी बढ़ता जा रहा है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं अजीजों या नहीं? आइए एक और आपको घर का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप मेज पर खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपकी पत्नी जो है वह रोटी लेकर आई है आपके खाने के लिए और रोटी जली हुई है। ओ, इस उदाहरण से तो सब वाकिफ हैं। वह रोटी लेकर आए और रोटी जली हुई है। तो कितने घर के सदस्य हैं वो जो कहते हैं अरे आपसे थोड़ी रोटी थोड़ी जल गई है, कोई बात नहीं, आइए हम साथ को इस रोटी को खाएंगे, आइए हम साथ बैठकर खाएंगे, बहुत शुक्रिया आपने इतनी मेहनत करके रोटी बनाई है, और आप उसको खाते हैं। या फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, आपने क्या समझ रखा है मुझे, क्या मैं जानवर हूं, मुझे जली रोटी खिला रहे हैं, कौन खा गया जली रोटी को, ले जाइए यहां से, खाना नहीं बनाना आता है। क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? अब जली रोटी तो शायद आपको पसंद नहीं है, शायद कुछ लोग हैं जिन्हें रोटी थोड़ी जली अच्छी लगे, लेकिन अब रोटी जल गई है, अब आप वापस तो ले जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते, रोटी जल चुकी है। क्या ये एक ऐसी समस्या है जो प्रार्थना करने के लायक है? ध्यान से सुनिएगा चीजें, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे मौकों में प्रार्थना किस बारे में करनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा कुछ होता है तो प्रार्थना में क्या कहना चाहिए परमेश्वर से? क्या हमें यह कहना चाहिए कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी कभी भी रोटी ना जलाए और मुझे सताए ना कभी भी ऐसे, आप इन्हें हिम्मत ताकत दे, इन्हें शक्ति दे, इन्हें एक कला दे रोटी बनाने की, ताकि कभी रोटी ना जलाए और कभी मेरे को सताए ना ऐसे करके। यदि आपकी ये प्रार्थना है ऐसी समस्या में, यदि आप सोचते हैं कि समस्या ये है कि उन्होंने रोटी जला दी है और वो मुझे सता रहे हैं, यदि आप सोचते हैं ये समस्या है, तो आपको प्रार्थना के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। समस्या ये नहीं है कि रोटी जल गई है, समस्या ये है कि अब आपका क्या जवाब होगा इस जली रोटी के साथ, अब आप क्या करेंगे? यह समस्या है। समस्या ये नहीं है कि रोटी जल गई है, समस्या यह है कि आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सवाल है, यह समस्या है। बल्कि समस्या यह नहीं है कि रोटी जल गई है। बहुत से शायद अजीज मेरे से आज खुश नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप तो हमारे घर वालों को अब आप प्रेरित कर रहे हैं कि वह जली रोटियां बनाएं और कुछ नहीं होगा। जो मेरी प्रार्थना यह है कि जब रोटी जल भी जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या हो, आपका रिएक्शन क्या हो उस जली रोटी के प्रति। प्रार्थना इस बात की कीजिएगा, प्रार्थना इस बात की कीजिएगा कि जब आपको ट्रैफिक में कोई ओवरटेक कर दे, या पीछे से कोई हॉर्न भी बजा रहा हो, या आपको कोई गाली देकर भी चले जाए, आपकी ड्राइविंग को देखकर या गुस्सा होकर आपको गाली देकर भी चले जाए, तो प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि अरे प्रभु देखिए कितना बेकार आदमी है, देखिए अरे सिखाइए ऐसे कुछ किए, मुझे ऐसे ना सताए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करते हैं चीजों, तो आपको उस प्रार्थना के विज्ञान के बारे में नहीं पता। आपने प्रार्थना ये नहीं करनी है कि अरे उन्होंने रोटी जला दी मुझे सताते हैं। प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि ये चीजें मुझे क्यों सता रही हैं। ध्यान से सुनिएगा,
प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, क्योंकि देखिए देखिए ये चीजें मुझे चिढ़ा रही हैं, ये चीजें मुझे क्रोधित करती हैं, मुझे उत्तेजित करती हैं। प्रभु मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये चीजें मुझे उकसा रही हैं। प्रभु मेरी मदद कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनिए। जैसे छोटे बच्चे को आप छोटा भार देते हैं इससे पहले कि आप बड़ा कोई भार दें, ठीक उसी प्रकार अजीजों आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यदि इतनी सी चीज से मैं उत्तेजित हो रहा हूं या उकसाया जा रहा हूं या क्रोधित हो रहा हूं, यदि जली रोटी से मेरा इतना क्रोध पर काबू नहीं है, तो प्रभु कल जब मसीही लोगों पर अत्याचार किया जाएगा, जब मुझे पर अत्याचार होगा, यदि मैं जली रोटी को नहीं सह पाता, इससे मैं उकसाया जा रहा हूं, तो कल को मैं एक बड़ी परीक्षा में कैसे खड़ा हो पाऊंगा? आप कल मैं उस बड़ी परीक्षा में कैसे खड़ा हूं? पवित्र लोगों की पहचान किस में है? उनके धीरज में है। जब आपका एक क्रोध आप से बाहर होता है, आप बुरी बातें कहना चाहते हैं, आप डांटना डपटना चाहते हैं अपने घर वालों को ही, अजीजों ये मौके इस बात को स्पष्ट रूप के आपके सामने रख देते हैं कि आप में पवित्रता का धीरज नहीं। आप खुद सोचिए अजीजों, आप अपने घर वालों से जो आपसे प्रेम करते हैं, मेहनत करके आप उन्होंने आपके लिए कुछ बनाया, आप उनसे उत्तेजित हो रहे हैं, उनसे आप क्रोधित हो रहे हैं, तो कल जब हम पर अत्याचार होगा तो हम क्या करेंगे? समस्या जली रोटी नहीं है, समस्या किसी को आपको गाली देना नहीं है, किसी ने आपका फायदा उठाया, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आप बदले में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा जब कोई ऐसा करे। बहुत ही अहम सवाल है जी, बहुत ही अहम सवाल है। सच्चाई तो यह है जीजों की बहुत बड़ी विपत्तियां परमेश्वर के लोगों पर आगे आने वाली हैं, और यदि हमने प्रार्थना के इस कार्यालय में, यदि हमने प्रार्थना के इस गोदाम में हमने ये सीख नहीं सीखी है, यदि हमने प्रार्थना के इस वैज्ञानिक गहरे सीख में हमने उन्नति नहीं की है जीजा, तो हमारे पास वह शांति, वो धीरज, वो भरोसा नहीं पाया जाएगा अंत के दिनों में। ताकि परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमारा प्रभु के साथ ऐसा करीबी रिश्ता हो, प्रार्थना प्रार्थना में हम ऐसे जुड़े हुए हो, ताकि जब कोई हमें उकसाए, क्रोधित करे, कुछ ऐसी बात बोले जिससे क्रोध आना चाहिए, वह बात सुनते ही आपके दिल से एक प्रार्थना उठे कि प्रभु कह रहे हैं इनकी मदद कीजिएगा प्रभु जी, मेरे भाई की हौसला अफजाई कीजिएगा प्रभु जी, हमें प्रेम उत्पन्न कीजिएगा प्रभु जी। ये मत कहिए कि अरे क्या कर रहे हैं, कितने बेकार आदमी हैं। आइए प्रार्थना करें कि हमें ऐसी समस्याओं में किस तरीके से जवाब देना हो, ये प्रभु हमें सिखाए। प्रार्थना अजीजों एक बहुत गहरा विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा प्रभु हमें इन अंतिम दिनों में अपने इस आखिरी कार्य के लिए प्रेरित और अपनी सामर्थ्य से बिल्कुल भर सकते हैं। और भी कुछ चीजों समझना प्रार्थना के ताल्लुकात में। जब हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम समझें प्रार्थना हम क्यों करते हैं। क्या हम प्रार्थना परमेश्वर को बदलने के लिए करते हैं? कुछ लोग आप देखते हैं जब कहते हैं कि अरे मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, मैंने तैयारी तो नहीं की है, लेकिन मैं आपको ये चढ़ावा दे रहा हूं, इतने रुपए का चढ़ावा या इतना बड़ा कुछ कोई भेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरी आप नौकरी दिलवा दीजिएगा। या बच्चे कहेंगे कि अरे मैं इतना बड़ा आपको जो है चंदा दूंगा प्रभु, मैं इतना बड़ा चंदा आज जाकर कलीसिया में डालूंगा, आप कृपया करके मुझे जो है इस एग्जाम, आपने मेहनत नहीं की है लेकिन आप खुदावंद को रिश्वत देकर अपने आप को एग्जाम में पास होना दिलवाना चाहते हो कि प्रभु देखिए मैंने कितना बड़ा चंदा दिया है आपको, अब तो पास करवाना ही पड़ेगा, क्यों, ये तो रिश्वत दी है मैंने आपको। तो प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रभु से गलत काम करवाने के लिए? मैंने तो पढ़ाई नहीं की लेकिन मैं आपसे कहता हूं मुझे एग्जाम में पास करवा दीजिए,
क्या प्रार्थना परमेश्वर को बदलने के लिए की जाती है? हम कहें हम सब तो ना, हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं करते? पहले ही मैंने आपसे कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे आज तो मैंने उपवास रखा है। उपवास क्यों रखा है? उपवास इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं परमेश्वर ये काम मेरे मेरे जीवन में कर दें। ये काम तो उन्हें करना ही होगा मेरे जीवन में। ये नौकरी तो उन्हें मुझे दिलवानी ही होगी। मैं तो 3 दिन से उपवास रखा हुआ हूं। तो जीजो, ये उपवास हुआ या भूख हड़ताल हुई? कि ये काम तो दिलवाना पड़ेगा, मेरी मांग पूरी करो। जब तक मांग नहीं पूरी कराओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप देख नहीं रहे, देखिए मैं कैसे सताया जा रहा हूं, देखिए मैं कितना भूखा हूं, लेकिन मैं भूख हड़ताल पर हूं, आपको ये नौकरी दिलवानी ही होगी। क्या आप परमेश्वर की मर्जी पूछ रहे हैं या फिर आप उससे अब उसे अपना नौकर बनवा रहे हैं कि ये तो आपको करना ही होगा? इसे हमने पहले भी पढ़ा। प्रार्थना में हमें किस बात का हियाव होता है, किस बात का भरोसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना में हियाव इस बात का नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत बहुत हम बहुत ही ज्यादा धर्मी है। प्रार्थना में हमारा हियाव इस बात पर है कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी पर हमारा हियाव है। आइए हम आइए हम प्रार्थना की ताड़ना, उसकी निंदा करना छोड़ दें। आइए हम प्रार्थना का गलत इस्तेमाल करना छोड़ दें। आइए हम समझें कि यह कितना गहरा विज्ञान है कि प्रार्थना परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं, बल्कि चीजों प्रार्थना मनुष्यता को बदलने के लिए, हमें बदलने के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु प्रार्थना के द्वारा हमें, हमारे दिल में एक परिवर्तन पैदा करना चाहते हैं। प्रार्थना इसलिए की जाती है अजीजों, ताकि जो परमेश्वर का जवाब है, हम उस जवाब के लिए तैयार किए जा सके। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की मर्जी के लिए, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने करीब रखिए, ताकि जब आप जवाब दें तो मैं उस जवाब को पहचान सकूं। नहीं तो आज यहां कितने लोग मौजूद हैं जो कहेंगे कि मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। जब जैसा चाहा जब वैसा ही हुआ तो कहते हैं अरे परमेश्वर ने वो वाली प्रार्थना सुन ली। अच्छा, ये कितनी गलत बात है, ये कितनी सरासर गलत बात है जब हम कहते हैं कि वो मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। अजीजों, ऐसी कोई प्रार्थना ही नहीं है जिसका जवाब ना मिला। कमी हम में है, परमेश्वर नहीं में नहीं। वह हर प्रार्थना का जवाब देता है। कमी हम में है कि हम उसके जवाबों को पहचान नहीं पाते हैं कई बार। तो जब प्रार्थना करें तो अपनी मांगे पूरी ना करवाएं, प्रभु से उसकी मर्जी के बारे में पूछें और कहें कि प्रभु मुझे इतनी इतनी पवित्र आत्मा की पहचान दें, ताकि मैं पहचान सकूं आपका जवाब क्या है मेरे सवाल का। आइए इस बात को हम बहुत गंभीरता से अपने जीवन में अमल करें चीजों, नहीं तो हम प्रार्थना का गलत मतलब और उसका गलत ही तरीका इस्तेमाल करते रहेंगे। सो गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। यदि आप कुछ धर्मों में देखें, एक ऐसा धर्म है जहां पर एक ऐसा व्हील सा है, पहिया सा है, उसके ऊपर प्रार्थना ऐसे पेपर पर लग के चिपका दी जाती है और वो पहिया जो है घूमता रहता है। और जितनी बार वो प्रार्थना का वो पर्चा सामने आता है तो वे मानते हैं कि उतनी बार जब जब हवा इस पहिए को हिलाती है और वो प्रार्थना दिखाई देती है, तो उतनी बार ये प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास जाती है। तो आइए हम ये ना सोचें कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बार प्रार्थना करता हूं इसलिए ये बिल्कुल सच्ची और धर्मी प्रार्थना है। प्रार्थना दोहराने से प्रार्थना सच्ची नहीं हो जाती है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? प्रार्थना को बार बार दोहराने से प्रार्थना पवित्र नहीं बन जाती। यदि हम ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं तो उसे सुननी ही पड़ेगी मेरी, ये प्रार्थना नहीं होती है चीजों, ये सच्चाई नहीं है। ये पवित्र एक पवित्र व्यक्ति की पहचान नहीं है। यदि हम ऐसे हैं चीजें तो हम बुत प्रस्त हैं। हम उन बुत प्रस्त लोगों की तरह हैं जो सोचते हैं कि क्योंकि प्रार्थना बार बार दोहराई जाती है। मसीहत में ही एक डिनोमिनेशन है जो कहती है कि जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, आए हमारे बाप,
कि उस प्रार्थना को यदि बार बार 10 बार दोहराया जाए या 20 बार दोहराया जाए तो आपके जीवन में कुछ भला होगा या आपके पापों का प्रायश्चित होगा। परमेश्वर ने तो खुद ही कहा था। आइए परमेश्वर के अपने शब्द सुने। देखिए प्रभु ने अपने ही शब्दों में कितनी स्पष्टता से हमें इसके बारे में बताया। आइए मेरे साथ जाइएगा, अपनी बाइबल में खोलिएगा मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, और चाहूंगा मेरे साथ उसकी 7वीं आयत देखें। मत्ती की 6 की 7, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रार्थना करते समय, मैथ्यू 6:7, मत्ती की 6 की 7, बाइबल कहती है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब मेरे शब्द नहीं है अजीजों, ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु कहते हैं कि बोलते, आप सोचते हो क्योंकि आप इतना बोल रहे हैं, इतनी बारी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप सोचते हैं कि आपके बहुत बोलने से आपकी सुनी जाएगी। ये प्रार्थना नहीं है। 8वीं आयत में कहते हैं सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे उसे पहले से पता, तो मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं। दोबारा बताता हूं चीजों, वो आप उसे जानकारी देने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्या आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पर या नहीं? प्रार्थना प्रभु को जानकारी देने के लिए नहीं की जाती कि प्रभु आज मैंने खाना नहीं खाया है। क्या प्रभु को नहीं पता है आपने खाना नहीं खाया? प्रभु आज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बीमार हूं। क्या परमेश्वर को नहीं पता आप बीमार हैं? प्रार्थना प्रभु को जानकारी देने के लिए नहीं की जाती जैसे उसे कुछ पता नहीं है। आप कोई संदेशक नहीं है जो उस तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि देखिए मेरी स्थिति। उसे पता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है, उसे आपके मांगने से पहले ही पता है। तो फिर प्रार्थना क्यों की जाती है? प्रार्थना अपने दिल को, प्रभु हमारे दिल को तैयार करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा। उसकी जरूरतें, जब हमारी जरूरतें मुहैया कराता है, उसके जरिए को पहचानने के लिए, उसके जवाब को पहचानने के लिए प्रभु हमें चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें बदलती है, परमेश्वर को नहीं। इसलिए जिन्होंने इसे एक विज्ञान कहा जाता है, इसके गहरे सच्चाइयों को हमें पढ़ने की जरूरत है। ये एक विज्ञान है। जो आप उसे बता रहे हैं ऐसा नहीं कि उसे नहीं पता है, बल्कि वह चाहता है जब आप उसे ये बातें बताएं तो आपको पता चले आप सचमुच में क्या कह रहे हैं। आपको पता चले कि क्या ये परमेश्वर के कलाम के मुताबिक भी है या नहीं। और प्रार्थना करें कि प्रभु जो जवाब आप दें, मुझे इतनी हिम्मत, इतनी अकल दें कि मैं आपके उस जवाब को पहचान पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं पाप के अंधकार में ऐसा डूबा रहूं कि आपके जवाब को ही ना पहचान पाऊं और ये कहने लगूं कि प्रभु ने तो मेरी सुनी नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं अजीजों, ज्यादा बोलने से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। जो लोग कहते हैं कि अरे मैं 1 घंटे प्रार्थना करता हूं इसलिए प्रभु को मेरी सुननी ही होगी। यदि आप प्रेम में उससे इतनी बातें करना चाहते हैं कि 1 घंटे भर बातें करते रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ये ना सोचने लग पड़े कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए उसे मेरी सुननी होगी। ये सच से सत्य नहीं है। प्रार्थना का एक और बहुत गहरा मकसद देखें। अब जब हम परमेश्वर के पास मांगने जाते हैं अजीजों, प्रार्थना का मैंने पहले भी आपको कहा है, पर प्रार्थना को तो हम बस व्यापार, एक शॉपिंग की तरह बना देते हैं, खरीदारी की तरह बना देते हैं। लिस्ट तैयार की और जाके कहा मुझे ये सब चाहिए। ये तो खरीदारी हुई, इसे तो शॉपिंग कहते हैं, इसे प्रार्थना थोड़ी कहते हैं अजीजों। और हम प्रार्थना का इस्तेमाल इसी प्रकार करते हैं, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। क्या आप खरीदारी कर रहे हैं या अपने प्रेमी परमेश्वर से आप एक गहरे, एक अध्ययन में है, गहरी एक मेल मिलाप में है? अब चाहे आप प्रार्थना में कुछ भी मांगते रहें अजीजों, चाहे आप प्रार्थना में अच्छी सेहत की मांग करें या अपने घर परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए करें, या फिर आप प्रार्थना में उम्मीद की कामना करें कि प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार रहें, या आप कई और प्रकार की चीजों के लिए प्रार्थना करें, एक मकसद है प्रार्थना का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमें प्रार्थना में इसलिए पुकारते हैं ताकि सबसे पहली चीज तो हम इस बात को सीख पाए
आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। जकरिया की किताब है, उसका 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जकरिया की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यदि आप प्रार्थना में जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे भाई बहन को आशीषित कीजिए, मेरे माता पिता को आशीषित कीजिए, जो बाहर आपका सुसमाचार अन्य जातियों के बीच लेकर जा रहे हैं, आप उन्हें आशीष दें, और आप हमारे संचालकों को आशीष दें, उनके कार्य को, उनके बच्चों को। यदि यही आपकी प्रार्थना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी प्रार्थना है। मैं कहता हूं कि अभी भी आपने प्रार्थना के उस विज्ञान को नहीं समझा है। हाँ, ये सही है कि हम प्रार्थना में अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भलाई, उनकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रार्थना इससे भी गहरी है अजीजों। हमें ज्यादा समय इस बात पर प्रार्थना में बिताना चाहिए कि प्रभु आज आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। प्रभु आपने यदि मुझे प्रार्थना में पुकारा है तो आज आप प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में क्या करना चाह रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इसका मकसद क्या है। प्रभु आपने मुझे पुकारा तो है प्रार्थना में। प्रभु अब मेरी विनती है कि आप मुझे सिखाएं कि इस प्रार्थना में आने का मकसद क्या है। आइए इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। ज़करिया की किताब, जैसे मैंने कहा, उसमें जाइएगा और उसका 12 अध्याय और उसकी 10 आयत, ये हमारी आखिरी आयत होगी आज की। ज़करिया की 12 की 10, ज़करिया 12 वर्स 10, बाइबल कहती है, प्रभु के शब्द हैं, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पिलोठे के लिए करते हैं। क्या आपने ध्यान से सुना? प्रभु एक बहुत अहम वजह हमें प्रार्थना में पुकारने की, एक बहुत अहम वजह यह है कि प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा से हम पर उंडेल सके जो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से तृप्त किए जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा है। और उसे ध्यान से सुनिए, यदि पवित्र आत्मा से हम तृप्त किए जाएंगे, यदि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी कि प्रार्थना कितना गहरा एक विज्ञान है, तो ही इस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब हम प्रार्थना में उस प्रभु यीशु को देखेंगे जिसे हमने बेधा है। जब बाइबल कहती है 10वीं आयत में, जब आप मुझे ताकेंगे, जब आप नजरी गड़ाए रखेंगे मुझ पर, इस पवित्र आत्मा में भरे हुए, इस प्रार्थना के दिल से भरे हुए, तो जाकर आप ऐसे रोएंगे जैसे आप इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। आप ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पिलोठे के लिए करते हैं। जैसे कि इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माता पिता रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। जब पिलोठे की मृत्यु हो जाए तो ऐसा शोक मनाया जाता है। प्रभु यहां हमें बता रहे हैं अजीजों की पवित्र आत्मा जो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है, प्रभु चाहते हैं कि जो आप प्रार्थना में आए उसकी ओर अपनी नजर गाड़े रखें, उसे ताकें, उसके उस बलिदान पर अपनी नजर बनाएं। तो प्रभु का एक वायदा है आपसे कि आपके दिल में एक ऐसा शोक उठेगा, आप ऐसे रो पीटेंगे, पाप की इस गंदगी को देखकर, पाप की इस तुच्छता को देखकर आपके दिल में एक ऐसी नफरत उठेगी पाप के प्रति। आप रो पीटेंगे जब आप देखेंगे कि आपने कितनी चोट पहुंचाई है उसे। आप शोक मनाएंगे जब आप देखेंगे कि आपके पापों ने कैसे बेधा है उसे। यदि आप इस पवित्र आत्मा से तृप्त होकर जो आपको प्रार्थना के इस विज्ञान के बारे में सिखाती है, यदि आपने विज्ञान को नहीं सीखा है तो आप में ये कभी शोक पैदा नहीं होगा। आपके पापों के प्रति यदि आपके दिल में एक शोक होना चाहिए, वो शोक सिर्फ उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ऐसा प्रार्थना का एक बहुत अहम मकसद
हमारे दिल में पाप के प्रति एक शोक उठाना है, पाप के प्रति एक नफरत उत्पन्न करना है। यदि हमने प्रार्थना में ये अनुभव नहीं किया है, यदि प्रार्थना ने आपके दिल में आपके पाप ने जैसे परमेश्वर को चोट पहुंचाई है, उस सच्चाई के लिए यदि आपके दिल में वो शोक नहीं उठा है, तो आपने अभी तक प्रार्थना के उस विज्ञान को नहीं समझा है। बहुत जरूरी है चीजों की आज हम आए, और चाहे आप कुछ भी मांग रहे हो प्रार्थना में, यदि आपने ये शोक नहीं मांगा है, ये रोना पीटना यदि आपने ये मांगा नहीं है उससे, तो आपको उस प्रार्थना के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। एक बहुत अहम मकसद प्रार्थना का हमारे दिलों में पाप ने जो परमेश्वर को चोट पहुंचाई है, जो बलिदान उसका हुआ है, उसे देखकर हमारे दिल में वो शोक, वो रोना पीटना उत्पन्न होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं ये हमारे जीवन का अनुभव हो। यदि ये आप चाहते हैं ये आपके जीवन का अनुभव, तो विनती करूंगा, आइए हम घुटनों के बनाएं और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में एक बार फिर जुड़े। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु, आपकी महान आशीष, आपके बलिदान, आपकी प्रतिबद्धता और आपके उस हियाव के लिए जो आप हमें देते हैं। ये प्रभु सब कुछ है हमारे। यदि वो हमारे दिलों में नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। और चाहे हम सब कुछ इकट्ठा कर लें और परमेश्वर हमारे दिलों में ना हो, तो हमारे पास कुछ भी नहीं। धन्यवादी है प्रभु हमें सिखाने के लिए कि प्रार्थना आपको बदलने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए दी गई है। कि प्रार्थना से परमेश्वर को नहीं बदला जाता, परमेश्वर हमें बदलते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना परमेश्वर से अपने जवाब पूरे करवाने के लिए नहीं, आपके जवाब स्वीकारने के लिए है प्रार्थना। प्रभु हमारी मदद कीजिएगा कि हम प्रार्थना के इस विज्ञान को समझ पाए। जो शोक उत्पन्न होना चाहिए, जो दर्द उत्पन्न होना चाहिए, ये देखकर कि हमारे पापों ने प्रभु के साथ कैसा बर्ताव किया है, उस पर क्या बीती है हमारे पापों की वजह से, यदि इस बात का शोक ना उत्पन्न हो, तो चीजों हम किस नाम के मसीही लोग हैं। ये प्रभु एक बार फिर हमें सिखाएं। आइए प्रभु हमें सिखाएं। यदि हमने आपको नहीं स्वीकारा, तो फिर हम और किस चीज की मांग में हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं कि हर समस्या प्रार्थना की पुकार है। आइए प्रभु हम दिन प्रतिदिन की जो ये छोटी समस्या है, इनमें आदत डालें प्रार्थना की, ताकि बड़ी समस्याओं में भी हम प्रार्थना में कायम रहें। शुक्रगुजार है प्रभु इस महान विशेष अधिकार जो प्रार्थना है, ये विज्ञान जो प्रार्थना है। आइए हम इसमें उन्नति करें प्रभु, और दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित कर सके। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम